31 अक्टूबर 2005 को भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे 7 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना था। आज का दिन भारतीय क्रिकेट में सुनहरे पन्नों में लिखे जाने वाला था। यह किसी को अंदाजा भी नहीं था। कोई यह भी नहीं जानता था कि इस दिन टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी मिलने वाला था जो वर्ल्ड क्रिकेट में आगे चलकर राज करने वाला था, जिसकी डंका पूरे विश्व में बजने वाली थी। भारतीय टीम अपना 2 मैच जीत चुकी थी और इस मैच को जीतकर सीरीज में अपना मजबूत पकड़ बनाना चाहती थी। वहीं श्रीलंका की टीम भी इस मैच में वापसी करना चाहती थी। श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। कुमारा संगकारा और सनत जयसूर्या पारी की शुरुआत करने आते हैं। इरफान पठान की पहली ओवर के 5वें गेंद पर चौका मारकर संगकारा अपना इरादा साफ जाहिर करते हैं कि वह आज इसी तरह से खेलने वाले हैं और अब दोनों ही बल्लेबाज बाखूबी पारी को आगे बढ़ाते हैं। फिर छठा ओवर अजीत आगरकर करने आते हैं। उनकी तीसरी और चौथी गेंद जयसूर्या के पैड पर लगती है और जोरदार अपील होती है, लेकिन अंपायर की उंगली नहीं उठती है। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाज बाल बचते हैं, लेकिन किस्मत ज़्यादा देर तक श्रीलंकाई बल्लेबाजों का साथ नहीं देने वाली थी कि तभी अजीत आगरकर की उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जयसूर्या बोल्ड हो जाते हैं। श्रीलंका का स्कोर अब 5.5 ओवर में 31 रन था और श्रीलंका अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद कुमारा संगकारा अटापट्टू के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। यह जोड़ी अब भारत के लिए खतरनाक होती जा रही थी और श्रीलंका का स्कोर अब बोर्ड पर 77 रन हो चुका था। 20 ओवर समाप्त हो चुकी थी। शुरुआत के 20 ओवर में भारतीय टीम श्रीलंका के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखे हुए थे कि तभी 21वें ओवर जेपी यादव करने आते हैं और पहले ही गेंद पर अटापट्टू को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अटापट्टू 49 गेंदों पर 17 रन बनाकर पैवेलियन वापस जा रहे थे और अब मैदान पर क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शुमार महिला जयवर्धने आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ के साथ स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वह इस सीरीज में पहले ही 2-0 से पीछे चल रहे हैं और यह मैच जीतना टीम के लिए कितना अहम था। इसी बीच संगकारा अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दबाव अभी भी श्रीलंकाई टीम पर थी क्योंकि उनका रन रेट काफ़ी कम था, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाने लगे थे और अब भारतीय गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में असमर्थ दिखाई देने लगे थे। तभी गेंद वीरेंद्र सहवाग के हाथों में थमाया जाता है और महिला जयवर्धने को एक जीवन दान मिलता है राहुल द्रविड़ के हाथों और अब संगकारा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और फिर जयवर्धने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। श्रीलंका का स्कोर अब 35 ओवर में 170 रन हो चुका था और अब भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में थे। अब लगातार चौकों की बरसात हो रही थी और श्रीलंका एक बड़े टारगेट की ओर बढ़ रहा था। जहां शुरुआत में श्रीलंका के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे, वही बल्लेबाज अब खुलकर भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण कर रही थी और अब श्रीलंका का स्कोर 40 ओवर में 200 रन हो चुका था और संगकारा भी अपना शतक 122 गेंदों में ठोक चुके थे। तेजी से रन बनाने के चक्कर में आगरकर की गेंद पर जयवर्धने कैच आउट हो जाते हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में जयवर्धने ने 71 रनों की पारी खेली, बल्कि संगकारा के साथ मिलकर 151 रनों की साझेदारी भी की और अब मैदान पर तिलक दिलशान बल्लेबाजी करने आते हैं और वह भी अब खुलकर ही बल्लेबाजी कर रहे थे और उधर संगकारा भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिलशान को LBW आउट कर देते हैं वीरेंद्र सहवाग और अब बोर्ड पर श्रीलंका का स्कोर 45.3 ओवर के बाद 240 रनों पर 4 विकेट था और संगकारा अभी भी एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने मारूफ मैदान पर आते हैं और आते ही चौकों छक्कों की झड़ी लगाते हैं। इरफान पठान जब 49वें ओवर करने आते हैं तो उनके इस ओवर में चौकों की बरसात हो रही थी
और देखते ही देखते श्रीलंका की टीम का स्कोर 49 ओवरों में 4 विकेट पर 282 रन हो चुका था। और अब इस पारी का आखिरी ओवर अजीत आगरकर करने आते हैं और पहले ही गेंद पर मारूफ छक्का लगा देते हैं और फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संगाकारा भी चौका मार देते हैं। संगाकारा नाबाद 138 रनों की पारी खेली और मारूफ ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 33 रन बनाए और इसी के साथ श्रीलंका की टीम 298 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर चुकी थी 50 ओवर की समाप्ति के बाद। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 299 रन बनाना था। श्रीलंका तो इस स्कोर के साथ बेफिक्र थे क्योंकि उनके पास चामिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज थे जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज पानी पीते थे। लेकिन शायद श्रीलंका को पता नहीं था कि इस मैच में एक ऐसा सितारा चमकने वाला था जिसकी रोशनी में पूरी श्रीलंकाई टीम धुंधला जाने वाली थी। और अब दूसरे इनिंग्स की शुरुआत होती है। भारत को 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की ज़रूरत थी और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने आते हैं और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग चामिंडावास की पहली ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और इस शॉट के साथ ही फैंस खुशी से झूम रहे थे। लेकिन यह खुशी कुछ पल के लिए ही रहने वाली थी क्योंकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चामिंडावास सचिन तेंदुलकर को अपना शिकार बना लेते हैं। भारत अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में मात्र 7 रनों के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के रूप में गंवा चुके थे। श्रीलंका इस विकेट की जश्न इस तरह मना रही थी मानो श्रीलंका इस मैच को जीत चुके हो। जश्न हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय सचिन का विकेट का मतलब यही होता था कि आप आधा मैच जीत चुके हैं। लेकिन श्रीलंका को शायद पता नहीं था कि अब तो मैदान पर एक ऐसी आंधी आने वाली थी जिसकी कल्पना पूरी श्रीलंका की टीम नहीं कर पाई होगी। और अब बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और उसी चामिंडावास की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हैं। धोनी को सचिन के आउट होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि चामिंडावास को 5वें ओवर में फिर से धोनी एक बार छक्का जड़ देते हैं। धोनी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। उस दिन धोनी सिंगल से ज़्यादा बाउंड्री लगा रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। उसके बाद 7वें ओवर में महरूब को सहवाग एक चौका जड़ते हैं। इसके बाद मैदान पर जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी क्योंकि इसके बाद MS धोनी एक लंबा छक्का लगाते हैं जिसे देख दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। सचिन अभी अभी आउट हुए थे और धोनी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसे देख श्रीलंकाई गेंदबाजों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और अब इस आंधी को रोकना श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा था। श्रीलंका के लिए धोनी आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर अब 63 रनों पर 1 विकेट था। धोनी 32 गेंदों पर 39 रन बनाकर खेल रहे थे। धोनी अब फास्ट बॉलरों को भी आगे बढ़ कर मार रहे थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी अब धोनी को आउट करने का प्लान बना रहे थे लेकिन तभी उसके बाद धोनी फिर एक चौका जड़ते हैं और श्रीलंकाई टीम को साफ संदेश देते हैं कि रोक सको तो रोक लो, मैं तो अब तुम्हें इसी तरह मारूंगा। लेकिन जब टीम का स्कोर बोर्ड पर 99 रन होता है तभी मुरलीधरन के गेंद पर सहवाग आउट हो जाते हैं। सहवाग 37 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेवेलियन वापस जा रहे थे लेकिन धोनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे। धोनी आगे बढ़ कर खेल रहे थे। तभी धोनी के पांव में खिंचाव आने की वजह से वह परेशान दिखते हैं। लेकिन धोनी तो धोनी ही थे। आज तो वह एक इतिहास लिखने वाले थे इस पारी से। वह किसी भी गेंदबाज को अब नहीं बख्श रहे थे। सभी की जमकर धुनाई चल रही थी और राहुल द्रविड़ भी उनका बाखूबी साथ निभा रहे थे। टीम का स्कोर अब 167 रनों पर 2 विकेट था। धोनी अब 99 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे। तभी एक शानदार चौका लगाकर धोनी 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लेते हैं जिसके बाद वह ऐसा सेलिब्रेट करते हैं अपने इस शतक को कि दुनिया इसे आज भी याद रखी है। धोनी की ऐसी बल्लेबाजी से श्रीलंकाई टीम की बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। मुथैया मुरलीधरन और चामिंडावास भी इस बल्लेबाज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जब टीम का स्कोर 185 रन होता है तभी मुथैया मुरलीधरन राहुल द्रविड़ को पेवेलियन वापस भेज देते हैं और अब भारत को जीत के लिए 114 रनों की ज़रूरत थी 21.4 ओवर में और हाथ में 7 विकेट बचे हुए थे। लेकिन आज तो धोनी का अंदाज ही निराला था। धोनी हर गेंदबाज को आसानी से मार रहे थे। दर्द के बावजूद धोनी छक्के पर छक्का लगाए जा रहे थे और मानो
वह पहले ही तय कर लिए हो कि आज वह एक इतिहास लिखेंगे इस मैच में। वह खड़े होकर छक्का लगा रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि वीरेंद्र सहवाग को उनके रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ता है और युवराज सिंह इसी बीच में एक चौका जड़ते हैं। लेकिन दर्द के बावजूद धोनी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहते हैं और अब महेंद्र सिंह धोनी 123 गेंदों पर 150 रनों का अपना आंकड़ा भी पूरा कर चुके थे। लेकिन तभी युवराज सिंह 24 गेंदों पर 18 रन बनाकर दिलशान की गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं और अब टीम का स्कोर 37 ओवर के बाद 4 विकेट पर 250 रन था और जीत के लिए भारत को 79 गेंदों पर 49 रनों की ज़रूरत थी। और अब वेणुगोपाल मैदान पर आते हैं। आते ही शानदार एक छक्का लगाते हैं, लेकिन एक तरफ से धोनी के लंबे लंबे छक्के श्रीलंका की लंका जला रही होती हैं। श्रीलंका के हाथों से मैच अब पूरी तरह से बाहर जा चुका था, क्योंकि अब टीम को जीत के लिए महज 32 गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत थी और महेंद्र सिंह नाम की आंधी अभी भी मैदान पर चल रही थी। अब धोनी का स्कोर 169 रन होता है 139 गेंदों पर और तभी धोनी फिर से एक लंबा छक्का लगाते हैं और अपने क्रिकेट कैरियर में विकेट कीपर के रूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 172 रन बनाए थे। और फिर धोनी एक और लंबा छक्का लगाकर 23 गेंद शेष रहते ही टीम को तो यह मैच जिता ही देते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम भी दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस पारी के साथ ही भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जिसकी कल्पना इससे पहले कोई भी नहीं किया था। यह तो शुरुआत थी इस महान खिलाड़ी की, क्योंकि इसके आगे तो इसी तरह के कितने ही अध्याय जोड़ने वाले थे अपने नाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।